आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे से सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊंगा इनम क्या है VB.net के अंदर। तो इनम भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा सकता है और साथ में आपको जॉब में भी काफ़ी काम आने वाला है। इसे इग्नोर करने की भूल मत करना। तो ओके, तो इनम हम देखने वाले हैं VB.net में। EOT कैपिटल में लिखा गया, कोई बात नहीं। तो इनम क्या है? तो इनम एक कीवर्ड है। इनम नाम नहीं है, इनम कीवर्ड है। और उसे कहते क्या है? तो इन्यूमरेशन। और ये है क्या? तो भैया एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भैया वो होता था ना अपने अंदर स्ट्रक्चर, यूनियन, उसी तरीके से ये भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। और इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, used to define a related set of constants as a list using the keyword enum statement। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। तो भैया ये ग्रुप वाइज डेटा होता है ना, जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के नाम हो गए, कलर्स हो गए, मंथ के नाम हो गए, जो ग्रुप में डेटा होता है ना उसको एक्सेस करने के लिए 1 by 1 यूज़ होता है ये इनम। तो उसकी एक सिंटैक्स है, बहुत ही छोटी और बेसिक और आसान सिंटैक्स है, आप देखिए। तो इनम स्टार्ट करने के लिए आपको पहले कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और इनम का कीवर्ड क्या है? इनम ही है भाई। और उसके बाद इनम का नाम, इन्यूमरेशन का नाम लिख लो। फिर डेटा टाइप ऑप्शन है, लिख देता हूँ ऑप्शन। डेटा टाइप देना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है प्रोग्राम में तब आप इसे दे सकते हो। और इनम को एंड कहाँ पे करें, क्योंकि इसके अंदर करी ब्रैकेट का तो यूज़ हो ही नहीं रहा। करी ब्रैकेट का यूज़ हम नहीं करने वाले, जैसे सी में करते थे। तो एंड कैसे होगा इनम? तो सिंपल है, एंड कीवर्ड इनम कीवर्ड। इनम का नाम नहीं लिखना है इधर, याद रखना, इनम कीवर्ड ही लिखना है सिर्फ। और उसके अंदर बोला ना भाई, जो ग्रुप डेटा है आपका, मेंबर की लिस्ट है, उसे लिखिए। और उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल देख लेता हूँ, बहुत ही दिखा देता हूँ मैंने तो देखा ही हुआ है। तो एक एग्ज़ाम्पल देखता हूँ, बहुत ही आसान होगा उसे समझना, और रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बहुत से लोग इनम को रट लेते हैं, समझिए इसे। तो सबसे पहले इनम कीवर्ड, फिर उसके बाद इनम का नाम। तो यहाँ पर मैंने नाम दिया एम्प्लॉइज़, ओके। फिर उसके बाद इसे एंड कर दिया है, और बीच में मेरे एम्प्लॉइज़ के नाम लिखे। और अब एम्प्लॉइज़ के नाम है, समझिए एक कंपनी है जिनके अंदर ये सब एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। अब ये सब की एक पर्सनल आइडेंटिटी होगी, एक नंबर होगा इनके पास, ओके। तो समझिए तानिया फर्स्ट आई थी, पहले भाई एग्ज़ाम नहीं चल रही थी, पहले आई थी, तो उसे हमने नंबर दे दिया था 1, ओके। अने उसके बाद ये सब लोग आए थे। अगर मैं इसे नंबर ना दूँ, यहाँ पे =1 नहीं लिखूँ ना, तो तानिया का नंबर 0, इंडेक्स इसकी 0 आएगी, ओके। स्टार्ट विथ 0, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, याद रख लेना, अभी जगह तो दिख नहीं रही, यहाँ लिख देता हूँ आपको, ओके। स्टार्ट विथ 0, ओके। हमेशा 0 होगी। अगर आपको स्टार्ट 0 से नहीं करना तो आप = करके 1 लिख सकते हो। आपको 10 से स्टार्ट करना है तो 10 लिख सकते हो, 1000 से करना है तो 1000 लिख लो। फिर उसके बाद क्या,
ओके, समझो कि मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा तो सानिया जो है उसका 1 आएगा, क्योंकि इसका 0 है, 0 के बाद 1, फिर 2, 3। पर अब तो मैंने इसे नंबर 1 दे दिया है, अब सानिया का भी नंबर 1 नहीं हो सकता। ओके, तो उसके लिए अब जब इसका नंबर 1 दे चुका हूँ तो इसके बाद वाले जो भी हो गए ना, उसका नंबर 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि राजू को नंबर 4 नहीं मिले, उसको मैं 10 देना चाहता हूँ, एंड उसके बाद जो भी हो उस मुताबिक चले। जैसे एजाज है तो उसको यही लाइन से चलते रहे, खाली इसका नंबर 10 हो जाए। ओके, ये चाहता हूँ मैं। तो ये 1, 2, 3, इसको 10 दे दिया, और ये 4। अब इसके बाद जो भी हो गया वो 5, 6, 7, 8 ऐसे चलेंगे, पर इसका राजू का नंबर 10 रहेगा। ओके, ये एम्प्लॉय ने बनाया था। अब बॉस को एक्सेस करना है, सबके नंबर्स देखने हैं कि भैया, समझो कि बॉस को है ना राजू का नंबर देखना है कि राजू भाई तेरा नंबर क्या है। तो वो उससे थोड़ी पूछेगा, कोड लिख लेगा, सीधा सीधा मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है ना, हमें सब मेन में हम कोड लिखा है इसका। तो अब 2 तरीके से कर सकते हो, बहुत तरीके हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। MS मैसेज बॉक्स लिखो और इनम का नाम दे दो, इनोमेशन का नाम दे दो, और डॉट करके जिसका नंबर आपको चाहिए, जिसकी इंडेक्स आपको चाहिए, उसका नाम लिख दो, उस मेंबर को लिख दो। ओके, तो आपको यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 10। अगर आपको इस वे से नहीं करना, किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर आपको आउटपुट चेक करना है, वो भी बताता हूँ ना यार। तो वेरिएबल डिक्लेयर मैंने कैसे करता है इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, और यहाँ पर भी आपको एक बार बता देता हूँ। डिम कीवर्ड, वेरिएबल नेम, एज करके उसकी डेटा टाइप। ओके, फिर उसके बाद मुझे इसे इंट में कन्वर्ट करना है, किसे, राजू की इंडेक्स को। तो सी इंट, इसे आप इतना ध्यान में मत दो। ओके, सिर्फ ये ऐसा ही सी इंट है, ये राजू है। फिर इसके अंदर मैंने लिख लिया, ये कन्वर्जन में आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। ओके, कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, कैसे होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है, या कंपेरेटर से देख लेता है। इस अगले वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम लिख दिया एम्प्लॉयज़ डॉट राजू। अब उसकी जो वैल्यू है, राजू की वैल्यू, वो एक्स में चली गई। ओके, अब मैं बार बार इतना बड़ा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ जब भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे पूरे प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम हज़ारों लाइन के भी होते हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, बाकी बहुत बड़े भी होते हैं। अब हर जगह ऐसा थोड़ी लिखते बैठेंगे। तो उसके लिए ये है, मैसेज बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप कंसोल का यूज़ कर सकते हो, आपको जो फाए वो। फिर यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया, मुझे प्रिंट करना था, और यहाँ पर उसकी वैल्यू देनी थी, तो वैल्यू कर दिया। अगर डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू देनी है तो मैसेज बॉक्स लिख लो और डायरेक्ट अंदर एक्स लिख दो, आ जाएगी उसकी वैल्यू। ओके, तो मैंने जितना हो सका उतने में शॉर्ट में आपको समझाया है। अगले भी वीडियो में आपको इससे भी ज़्यादा शॉर्ट में और अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक नहीं करे हो दोस्तों को भेजो, या फिर सब्सक्राइब करो। मैंने आपकी मदद की, आप मेरी थोड़ी सी मदद करो। ओके, फिर दोनों फ़ायदे में रहिए और दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगले वीडियो किस पर चाहिए, डेटा कन्वर्जन के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसके अलावा आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट में लिख देना। ओके, बाय।